नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। एसएससी सीजीएल ने अपने नोटिफिकेशन में अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये इसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं और बहुत ही एकदम सडन चेंजेस जिसको कह सकते हैं। एक अलग ही बिल्कुल पैटर्न यहाँ पर ला दिया है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यहीं पर मैं आपको ये चीजें समझाने वाला हूँ। तो आप सभी का स्वागत है माय क्लास में। नोटिफिकेशन की बात करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो कब से कब तक है। तो 17/9/2022 से और 8/10/2022 तक यहाँ पर नोटिफिकेशन, यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं वो भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए और सीधा अब मुद्दे पर आते हैं। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है कि क्या कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या चीजें हैं, चेंजेस क्या हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। आ जाते हैं भैया अपने मेन मुद्दे पर, जो कि बहुत आकस्मिक बोल सकते हैं, बहुत ही सडन चेंजेस बोल सकते हैं जो इन्होंने किए हैं। सिलेबस में काफी हद तक चेंज हुआ है। आइए सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 की अगर हम बात करें कि टीयर 1 में क्या क्या है, तो टीयर 1 में आपका पहले जैसा ही सिलेबस होने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा। आपका मतलब बेसिकली रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर की है। जनरल अवेयरनेस है, वही जीएस है आपकी, 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर की है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 50 नंबर। और इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 50 नंबर। 1 घंटा मिलेगा पेपर सॉल्व करने में। ठीक है। टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव है इसमें क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब बाइलिंगुअल होंगे। और अगर जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो वही आधा, यानी कि 2 पे 1 चला जाएगा। 2 सही है और अगर 2 में से 1 गलत हो जाता है तो वो सही वाला भी, 2 में 2 सही है और अगर 1 गलत हो जाता है तो उन दोनों में से 1 गलत आपका माना जाएगा। 0.5 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन जो हमारा यहाँ पर जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, बताने के लिए आपको कि क्या टीयर 2 में चेंजेस हुए हैं। तो अब जो है जीएस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है टीयर 2 में। पहले सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स क्वांट आया करती थी, बट अब जो है जीएस को भी इन्होंने क्या किया है कि पेपर 2 या टीयर 2 का जो है पार्ट बना दिया है। कि बच्चे जो है जीएस पर ऐसा देखा जाता था कि ज्यादा गौर नहीं करते थे, ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसको सेकेंडरी कंसीडर किया जाता था इंग्लिश और मैथ पर ही करने। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया देखिए, अब चारों सब्जेक्ट को हम इक्वल प्रायोरिटी देंगे। तो पेपर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो इसको इन्होंने सेशंस में बेसिकली डिवाइड किया है। तो सेशन 1 की बात करेंगे तो सेशन 1 आपका 2 घंटे और 15 मिनट का रहने वाला है। उस सेशन में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 की अगर बात करें तो सेक्शन 1 में मैथ्स यानी क्वांट आएगा और रीजनिंग आएगी। दोनों 30-30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 30 3 नंबर का होगा आपको। तो टोटल यहाँ पर 180 नंबर हो जाते हैं। सेक्शन 2 पर आते हैं तो सेक्शन 2 में इंग्लिश है और जीएस रखी गई है यहाँ पर। तो जीएस को और रीजनिंग को पहली बार टीयर 2 के एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया गया है, टीयर 2 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले टीयर 2 में नहीं आती थी। तो ये बहुत सडन चेंज है सिलेबस में। ये नोटिफिकेशन काफी ज्यादा जो है डरा देने वाला है, कह सकते हैं, बच्चों के लिए जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की या जनरल स्टडीज की तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। टोटल मिला के 70 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है और 210 नंबर का ये हो जाता है। तो 210 और 180 आपका टोटल हो गया कितना, 210 और 180, 290, 290 और 100, 390 का टोटल आपका ये हो गया। और सेक्शन 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज को चेक किया जाएगा। 20 क्वेश्चन उसके होंगे, 3 नंबर। तो आपका ये हो गया, आप कितना 60 नंबर का ये हो गया, लगभग 450 नंबर का पूरा हिसाब यहाँ पर बिठाया गया है। सेक्शन 2 की अगर बात करें, सॉरी सेक्शन 2 की अगर बात करें तो उसमें सेक्शन 3 में अगर देखें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो डाटा एंट्री वाला होता है उसके लिए यहाँ पर रखा गया। और पेपर 2 और पेपर 3 तो कुछ ही जो जॉब्स होती हैं इसमें, पर्टिकुलर जॉब्स होती हैं, उन्हीं के लिए पेपर 2 और पेपर 3 होता है। ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पर मेन समझने वाली चीज है कि मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स तो पहले भी आ रही थी, रीजनिंग को इंक्लूड किया गया जिसके 30 क्वेश्चन है, मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन है। टोटल क्या है आपके, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 180 नंबर का ये हो गया। और सेक्शन 2 की बात करें तो जी यहाँ पर इंग्लिश और जीएस को रखा गया है सेक्शन 2 में। तो 70 टोटल क्वेश्चन है और 210 नंबर का पेपर ये है। और कंप्यूटर नॉलेज को भी तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें तो 60 70 आपका 130 130 और 20 100 150 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर रखे गए हैं।
ठीक। अब थोड़ा सा बात कर लें कि टीयर टू विल इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री इन सेपरेट शिफ्ट में पेपर वन होगा, पेपर टू होगा, पेपर थ्री होगा। पेपर वन जो है वो कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, जो पेपर वन है वो कंपलसरी रखा गया है सभी पोस्ट के लिए। पेपर टू जो है वो स्पेशल पोस्ट, जैसे आपका जेएसओ का होता है या मिनिस्ट्री स्टैटिक प्रोग्राम में जो वैकेंसीज आती हैं या उसमें जो पोस्ट लगती हैं, उसके लिए ये पेपर होता है। पेपर थ्री जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए पेपर थ्री होता है। पेपर वन की फिर से बात करें तो पेपर वन में तीन सेक्शन होंगे, जिसमें दो मॉड्यूल, हर सेक्शन के दो मॉड्यूल है। जैसे मॉड्यूल देखिए ना, ये मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू, ठीक है, मॉड्यूल वन, इस तरह से अलग अलग मॉड्यूल है और यहाँ पर तीन टोटल सेक्शन है। ठीक। सेक्शन वन में देखिए मैथमेटिक्स रीजनिंग, वही सेम बात यहाँ पर कर रहा है। सेक्शन थ्री में कंप्यूटर नॉलेज है और डेटा एंट्री। पेपर वन जो है दो शिफ्ट में होगा। पेपर वन सेशन वन और सेशन दो सेशन में होगा बेसिकली, सेशन वन एंड सेशन टू सेम डे पर, एक ही दिन में। ठीक है, एक ही दिन में पूरा पेपर ले लिया जाएगा। सेशन वन में वही बता रहा है कि सेशन वन में सेक्शन वन है, सेक्शन टू है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर देखें तो निकल के आती है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर ईच कैंडिडेट टू क्वालिफाई फॉर द सेक्शन ऑफ पेपर वन। यानी कि यहाँ पर बैंक के पेपर की तरह ही सेक्शनल कट ऑफ लगाया गया है। तो मतलब हर सेक्शन में क्लियर होना मैंडेटरी है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई, हर सेक्शन में क्वालिफाई होना कंपलसरी है। पेपर वन के मैंडेटरी है कि पेपर तभी क्लियर माना जाएगा जब आप हर सेक्शन में क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। पेपर टू की अगर बात करें, सेक्शन पेपर वन मतलब टीयर टू का पेपर वन जो है, यानी कि ये जो आपका पेपर वन है, इसके हर सेक्शन में आपको क्या करना है। सेक्शन वन है, सेक्शन टू और सेक्शन थ्री है, तो यहाँ पर आपको मैंडेटरी है क्वालिफाई करना। ठीक है, हर सेक्शन में। पेपर टू, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री पेपर वन। ठीक। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अब ये देखिए, ये भी एक समझने की चीज है कि नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 1 मार्क्स की फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि अगर दो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, एक सही है एक गलत है, दोनों क्वेश्चन आपके गलत माने जाएंगे। इन सेक्शन वन, सेक्शन टू एंड मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री एंड पेपर वन। ठीक है, और पेपर वन एंड 0.05 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर टू और पेपर थ्री। पेपर वन के में नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1 नंबर की होगी, और पेपर टू और पेपर थ्री में नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर की होगी। ठीक है। तो यही यहाँ पर बेसिकली समझाने वाली चीज थी, बताने वाली चीज थी कि इस बार सेक्शनल कट ऑफ भी आ गया है और जीएस और रीजनिंग को भी टीयर टू में इंक्लूड कर दिया गया है। आशा करता हूं कि आपको यहाँ पर आपकी जो डाउट्स है वो जरूर क्लियर हो गए होंगे, और पढ़ाई भी आपकी उस हिसाब से शुरू कर दीजिए, या प्रिपरेशन भी जो है उस तरीके से आप शुरू कर दीजिए। जीएस पर जो है अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जेएस को थोड़ा सा आप हल्के में ले जाते हैं, तो जीएस पर ध्यान देना होगा। अगर बात करें कि पेपर कब होगा, तो पेपर जो है, एक बार फिर से आ जाते हैं ऊपर फटाफट। तो पेपर की बात करें, पेपर जो है आपका दिसंबर में, टीयर वन जो है वो दिसंबर में होगा। टीयर टू की अभी डेट जो है वो बताई नहीं गई है। तो दिसंबर की तैयारी है, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने हैं आपके पास, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा चेंज करिए। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। माई क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।